तो यार इस बेस पे एक और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 फाउंड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स आर। तो जिसमें बोल रहे हैं रिपीटिशन अलाउड है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन आया था 2019 मेंस में आया था, 2019 में मेंस में, ठीक है, शायद सेकंड शिफ्ट में आया था। तो ये बोल रहा है कि 7000 से कम, 7000 से कम सॉरी नहीं, 7000 से छोटे कितने नंबर बना सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स, और जिसमें रेपिटेशन में अलाउड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने लायक क्या है कि इसने पूछा है कि नेचुरल नंबर्स। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता लगेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 फाउंड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स एंड वेयर रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। अभी 2019 में से क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाई हमें कितने कितने डिजिट का नंबर बनाना है, लेस देन 700 ना सॉरी लेस देन 7000 डिजिट बोला है इसने कि लेस देन 7000 का नंबर बनाना है। तो कितने डिजिट का बन सकता है? अब यार लेस देन 7000 तो वो 4 डिजिट का बन सकता है, 3 डिजिट का बन सकता है, 2 डिजिट का बन सकता है और 1 डिजिट का बन सकता है। समझ रहे हो बात? 4 डिजिट का बन सकता है, 3 का बनेगा, 2 का बनेगा, 1 का बनेगा। तो बोले सर ये तो बहुत सारे बन जाएंगे यार, इतने कैसे बनाएंगे हम लोग, ये कैसे करेंगे वो करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो, 7000 से छोटा बनाना है, मान लो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 4 वैकेंट स्पेस बना लिए। अब मेरे पास डिजिट कौन कौन से हैं ये देखो। सबसे पहले तो 0 है, 1 है, 3 है, 7 है और 9 है मेरे पास। तो सबसे पहली बात कि इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए मेरे पास कितने जो डिजिट्स हैं वो अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए? आप बोलोगे सर 5, मैं बोलूँगा गलत। आप बोलोगे सही बात है सर, 0 नहीं लगा सकते वरना 3 डिजिट का बन जाएगा। अब बोलोगे सर 4, मैं बोलूँगा वो भी गलत। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमें बनाना है 7000 से छोटा। 7000 से अगर छोटा बनाना है तो अगर मैं यहाँ 7 डाल दिया तो उसके आगे कुछ भी आएगा तो 7000 से बड़ा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 9 डाल दिया तो वो वैसे 7000 से बड़ा बन जाएगा। तो ना तो मैं 7 डाल सकता हूँ पहले जगह पे, ना मैं 9 डाल सकता हूँ, ना मैं 0 डाल सकता हूँ। आया समझ में? अब मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? मेरे पास ऑप्शन कितने बचे इस जगह को भरने के लिए? आप बोलोगे सर ऑप्शन तो आपके पास 2 हैं। बोला सही बात है, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर मैं इस जगह पे 0 भी अलाउड कर दूं और ऊपर से इसने जो ये दिया है ना रिपीटेशन अलाउड, ही बहुत हमें वो क्या बोल सकते हैं, मतलब एक हमारे लिए बहुत कैटलिस्ट का काम कर रहा है हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें। क्योंकि अगर ये नहीं देता तो हमें केसेस बनाने पड़ जाते हैं। अब इसने दिया है रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 को भी अलाउड कर दूं तो जो नंबर बनेगा, अगर 0 यहाँ पे आ गया मान लो, तो जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो 0 आया और कोई नंबर बनाया इसने, ये कितना बनेगा? 3 डिजिट नंबर बनेगा। और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो अगर मैं यहाँ पे भी 0 को अलाउड कर दूंगा और मान लो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ दोनों जगह 0 आ गया, जो 2 नंबर बनेगा वो 2 डिजिट का नंबर बनेगा। और अगर मैं इस जगह पे 0 अलाउड कर दूंगा तो यहाँ भी अगर 0 आ जाएगा तो जो नंबर बनेगा वो 1 डिजिट का नंबर बनेगा। समझ रहे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो समझाता हूँ फिर से। अभी तक क्या करते थे हम लोग, 0 को गरियाते थे कि यार साला 0 आ गया बीच में, अब हमें यहाँ पे इसको 1 कम देना पड़ेगा ताकि हमारा जो नंबर है वो 4 डिजिट का रह पाए, 3 डिजिट का रह पाए, जितनी डिजिट का हमसे पूछा उतनी डिजिट का रह पाए। अब मैं बोल रहा हूँ 0 से हम फायदा उठा सकते हैं। अभी तक हम लोग 0 पे गुस्सा करते थे, अभी हम 0 का फायदा उठा सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे मेरे को अगर 7000 छोटा नंबर बनाना, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने 0, 1 और 3 यहाँ पे मैं भर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मेरे 0, 1, 3 भर सकता हूँ, तो कितने टोटल तरीके हो गए इसको भरने के? 3। अब बोलोगे सर उसके बाद इसको भरने के कितने तरीके हैं? अब भाई मैं बोलूँगा इसको भरने के तरीके देखो, 0, 1 और 3 को अगर मैंने यहाँ डाल दिया और रिपीटेशन अलाउड है दूसरे नंबर पे, तो अब 0, 1 और 3 को क्यों डाला मैंने? 1, 3 को डाला, 7, 9 क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने बताया 7000 से छोटा नंबर बनाना है। अगर दूसरे नंबर पे तो इनमें पाँचों में से कुछ भी डाल सकता हूँ ना यहाँ पे, उसमें तो मेरे पास एज सच कोई पाबंदी है नहीं, पहले नहीं थी, आपको पता है। तो यहाँ पे 5। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी 5। बोलोगे सर ये आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर नहीं है हमारा।
ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। अब पहले आपको पहली वाली बात जो है कि 0 0 वाली जो बात है वो आपको थोड़ा मैं समझा के बताता हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 डिजिट लिया 0 1 2 3, अब मान लो यहाँ पे 0 आ गया, आप बोलोगे सर 0 आ गया तो जो भी नंबर बनेगा वो 3 डिजिट बनेगा। मान लो यहाँ 0, यहाँ 1 बोल दिया मैंने, यहाँ 3 बोल दिया, यहाँ 9 बोल दिया। बोलो सर नंबर सही है, बोला हमें 7,000 छोटा चाहिए, 7,000 छोटा है, रिपीटेशन अलाउड है, वो हमने नहीं किया, हमारी मर्जी है। ठीक है, 7,000 छोटा नंबर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने 5 ऑप्शन लिए डालने के 0 1 2 3, अगर यहाँ भी 0 आ गया तो बोलो सर यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 आ गया तो मान लो यहाँ भी 0 है, बोलो यहाँ भी 0 आ गया, चलो ठीक है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया। अब जो ये बना 2 डिजिट का नंबर बनाए, अब 2 डिजिट का नंबर भी हमें चाहिए भाई, क्योंकि बोला है 7,000 छोटा होना चाहिए। अब 2 डिजिट का नंबर जो है वो 7,000 छोटा तो होगा ही ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाए तो बोले बिल्कुल सही, लो भाई। अब मान लो यहाँ मेरे पास 3 आ गए लास्ट में। अब ये भी तो 1 डिजिट नंबर है, ये भी तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर है, अब हमें ये भी काउंट करना है भाई, काउंट तो हमें ये भी करना है ना। बोला तो है 7,000 छोटे होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर चारों जगह 0 आ गया तो बोला यार सही बात है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ भी 0 का ऑप्शन में लिया है, यहाँ भी 0 ऑप्शन में लिया है, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है। बोला सर ये अगर ऑप्शन बन गया तो ये तो नंबर 0 बन जाएगा, बोले तो होल नंबर है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इन सब में एक नंबर ऐसा भी बनेगा जिसमें यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो वो नंबर हम इंक्लूड नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि वो तो होल नंबर है और हमें चाहिए नेचुरल नंबर, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया इसको। तो हमें एक नंबर माइनस करना पड़ेगा वो इसमें से। तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसको देखो, सोल्व करो। ये आ गया 375 - 1, ये 374 आंसर आ गया इसका। तो आंसर इसका 374 आएगा। बता दो ऑप्शन में 375 भी था, 374 भी था। ठीक है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पक्का बच्चे मार खा जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको पता नहीं है, इसलिए कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो गौर नहीं करते हैं क्वेश्चन पे। तो कभी भी अगर जाइए मेंस और एडवांस का एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो एक एक चीज दी होती है ना, मेंस और एडवांस के एग्जाम में जो एक एक चीज दी होती है ना, वो ऐसे ही नहीं दी होती है। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है ना उसमें, उसका पक्का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही। तो आप क्वेश्चन को पक्का पूरे ध्यान से पढ़े, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर दिया हुआ था, अब बोले सर ये नेचुरल नंबर ठीक है यार लिख देते मैथ्स में से, ऐसी बात नहीं है, यहाँ इसका प्रॉपर यूज हुआ है भाई। एक हमें माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक बार जब चारों जगह पे 0 आ जाएगा वो पूरा नंबर बनेगा 0, और 0 एक होल नंबर है, पूछा नेचुरल नंबर है। आगे बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए यार, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन हाउ मैनी वेज स्टूडेंट कैन आंसर ए क्वेश्चन हैविंग 4 डिफरेंट ऑप्शंस। मतलब जैसा अपना जेईई में आता है कि एक क्वेश्चन दे उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। तो कितने तरीके से एक जो स्टूडेंट है उसको आंसर कर सकता है, कितने तरीके से आंसर कर सकता है, याद रखना, सही या गलत उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसके 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, तो कितने तरीके से आंसर कर सकता है, चाहे सही हो या गलत, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले केस में क्या, अगर वो जो क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट है, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। दूसरा जो ऑप्शन है बी, जो ऑप्शन है मेरे पास, उसमें बोल रहा है कि मल्टीपल करेक्ट, मतलब इन चारों में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि जब हमने वैकेंट स्पेसेस पढ़ना शुरू किया था तो उसमें मैंने बताया था, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या देखा आप लोगों ने, अभी तक जो भी हम क्वेश्चन करते थे ना उसमें क्या था, एक तरीके से बस हम ये वाला जो है यही वाला ऑप्शन सोल्व करते थे, जिसमें से मतलब इट इज़ सिंगल करेक्ट। अगर क्वेश्चन सिंगल करेक्ट मतलब इन 4 में से कोई एक चीज़ सही है, मतलब मेरे पास टोटल बेसिकली जो वैकेंट स्पेस है, इस अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे पास वैकेंट स्पेस कितना है, एक वैकेंट स्पेस है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मुझे जवाब तो एक ही देना है ना, एक ही जवाब दे सकता हूँ, चारों में से कोई भी जवाब दूँ, सही है गलत है बाद की बात है, जवाब तो मैं एक ही दे सकता हूँ, या तो 1 या 2 या 3 या 4। क्यों एक क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास बोला है मेरे को कि वो जो क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट है। अगर बोल दिया कि मल्टीपल करेक्ट है, अगर बोल दिया कि मल्टीपल करेक्ट है, तो यहाँ मैं एक जवाब भी दे सकता हूँ, 2 जवाब भी दे सकता हूँ, 3 जवाब भी दे सकता हूँ, और मैं 4 जवाब भी दे सकता हूँ। तो मेरे पास एक वैकेंट स्पेस भी होगा, 2 वैकेंट स्पेस भी होंगे, 3 वैकेंट स्पेस भी होंगे, 4 वैकेंट स्पेस भी होंगे। इन सबको हम वो करके ऐड करके टोटल अपना फाइनल आंसर निकालेंगे, समझे? तो अभी तक हम सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं कि नंबर दे दिए, कितने डिजिट, अलग 4 अलग डिजिट्स दे दिए हमको, तो इनसे वो डिजिट नंबर कितना बनेगा। तो एक डिजिट को एक ही जगह बिठा सकते हैं हम, एक डिजिट को एक ही जगह बिठा सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि हम वैकेंट स्पेस में वही वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मल्टीपल करेक्ट भी करके देखेंगे। तो इसका तो आंसर आप सबको पता है, इसका आंसर तो सिंपली यार 4 हो जाएगा। 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक वैकेंट स्पेस को भरने के कितने तरीके हैं, 1 या तो 2 या 3 या 4, एक ही भर सकते हैं इसमें, क्योंकि सिंगल करेक्ट ही है, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट है तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। कितने तरीके से हम
क्वेश्चन का आंसर कर सकता है बच्चा। कितने तरीके से कर सकता है? 4 तरीके से। 4 तरीके से कैसे कर सकता है? या तो 1 पे टिक लगाएगा, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे। 4 ही ऑप्शन है, इन पे 4 में से किसी एक पे ही टिक लगा सकता है बच्चा। अब मेन दिक्कत आती है, अगर क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट है तो कैसे सोल्व करेगा बच्चा? अब अगर मल्टीपल करेक्ट है जो क्वेश्चन है, तो मतलब बच्चे के पास बहुत सारे चॉइसेस है भाई। 1 भी है, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं। तो इसमें अगर मल्टीपल करेक्ट है तो अप्रोच क्या रहती है इसको सोल्व करने की? थोड़ी अलग रहती है। ठीक है, हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे कि भाई जब जैसे मैंने बताया था कि अगर या तो 1 सही होगा, या 2 सही होंगे, या 3 सही होंगे, या 4 सही होंगे, चारों सही हो जाएंगे। तो इसको 4 तरीके से कर सकते हैं, इसको 4C2 तरीके से। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपने जो कॉम्बिनेशन वाला जो 4C2 करके सेलेक्ट करते हैं, फिर इसमें 4C3 करके करते हैं, इसको 4C4 करके करते हैं, इसको 4C1 करके करेंगे। इसको अगर सबको ऐड कर देते हैं हमारे पास आंसर तो आ जाएगा। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपने अभी सी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ाया ही नहीं आपको। तो मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, बस उसकी अप्रोच थोड़ी अलग होगी। ये वाली जो अप्रोच है ये सेम वही वाली है जो हम यहाँ सिंगल करेक्ट में अप्लाई किए हमने। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं, अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो बच्चे के पास क्या क्या चॉइसेस हैं कि वो सिंगल करेक्ट जो 1 ऑप्शन है उसको, या 2 चॉइसेस उसके लिए, या तो उसको टिक मार्क करेगा या नहीं करेगा, या तो उसको क्वेश्चन में टिक मार्क, आंसर में टिक मार्क करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए 2 तरीके हमारे पास, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ऑप्शन 2 के लिए भी 2 तरीके हैं, या तो उसको मार्क करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शन 3 के लिए भी 2 हैं, ऑप्शन 4 के लिए भी 2 हैं। या तो इसको मार्क करेगा या नहीं करेगा, 2 तरीके। इसको भी मार्क करेगा या नहीं करेगा, इसके 2 तरीके। या तो इसको मार्क करेगा या नहीं करेगा, और या इसको भी या तो करेगा या नहीं करेगा। तो टोटल कितने हमारे पास ऑप्शन हैं? 16 नहीं, -1 15। बोला क्यों सर? बोला जो हमने ये करवाया है ना भाई कि जो ऑप्शन 1 है या तो मार्क करेगा या नहीं करेगा, ऑप्शन 2 को भी या तो करेगा या नहीं करेगा, ऑप्शन 3 को करेगा या नहीं करेगा, 4 को भी करेगा या नहीं करेगा। इसमें एक ये वाला केस भी होगा जिसमें वो 1 को भी नहीं करेगा, 2 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं करेगा, 4 को भी नहीं करेगा। तो ऐसा केस हमने माइनस कर दिया। बोलो सर माइनस क्यों कर दिया? बोलो भाई मार्क तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर उसको इसमें बोला है स्ट्रिक्टली कि स्टूडेंट कैन आंसर तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर चारों को खाली छोड़ दिया उसने तो आंसर उसने दिया ही कहाँ? समझ रहे हैं? तो वो एक तरीका हम माइनस कर देंगे, जब इसमें भी नहीं करेगा, इसमें मार्क नहीं करेगा, इसको भी मार्क नहीं करेगा, इसको भी मार्क नहीं करेगा, चारों को जब मार्क ही नहीं करेगा आंसर शीट में तो मतलब उसने आंसर दिया ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास आंसर इसका 15 आ जाएगा। अब जिन बच्चों को ये सोल्व करना आता है ना वो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर भी 15 आएगा। इनको ये सोल्व करना सकता है, यहाँ इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर भी 15 आएगा। लेकिन अभी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इस तरीके को देखें। क्यों? क्योंकि ये तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ ही लेंगे। लेकिन भाई जो ये तरीका है आसान है, छोटा है, और बहुत मतलब ऐसा है, बोल सकते हैं कि बहुत जगह काम आएगा आपको। कई बार इनको सोल्व करने अभी छोटे हैं, 4C1 4C2 4C3, आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा आएगा कि आप उनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख ही नहीं पाएंगे भाई। इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो इस तरीके को हमेशा दिमाग में रखिएगा। इस तरीके को ध्यान में रखने से ना आपको बहुत सारा फायदा हो भी सकता है यार। ठीक है, अगर आप ढंग से क्वेश्चंस में इसको लगाना सीख गए ना तो मतलब क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो सकता है आपसे। कैसे? एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, चलिए बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखो यार ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि देयर आर 10 लैम्प्स इन ए रूम, तो नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन लाइट द रूम। मतलब बोला कि एक कमरा है उसमें 10 लैम्प्स हैं अलग अलग, और 10 के 10 अपने एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग जल सकते हैं, अलग अलग बुझ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये है क्वेश्चन में। 10 लैंप है कमरे में, एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट, जल सकते हैं, बुझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन लाइट द रूम, मतलब कितने तरीके से रूम में लाइट ला सकते हैं हम। अब यार आप लोग बोलेंगे क्या मतलब इस क्वेश्चन का? मतलब ये है भाई कि एक लैंप जला देंगे तो भी लाइट आ जाएगी, 2 लैंप जला देंगे तो भी लाइट आ जाएगी, 3 लैंप जला देंगे तो भी लाइट आ जाएगी, 10 के 10 लैंप जला देंगे तो भी लाइट आ जाएगी। तो कितने तरीके से हम जो है वो रूम को लाइट कर सकते हैं। अब देखो भाई, अब जैसे मैंने पुराने वाला क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था आपको, एक C1 वाला तरीका बताया था, उससे करेंगे ना भाई। तो हम क्या करेंगे कि यार 10 में से अगर 1 जल गया तो भी लाइट आ जाएगी, 10C1 से लिखते हैं उसको। 10 में से 2 जल गए तो भी लाइट आ जाएगी, 10 में से 3 जल गए तो भी लाइट आ जाएगी, और 10 के 10 जल गए ना 10 से तो भी लाइट आ जाएगी। इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा भाई, में ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा।
जितना हो कीजिए। सी जो सी वाला कॉम्बिनेशन और जो ये तरीका है इसको हम जल्दी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि एक ये तरीका भी है सॉल्व करने का, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन अब जो मैं जिस तरीके को मैं बताया था ना याद करने को, उस तरीके को देखिए। लैम्प 1, लैम्प 2, लैम्प 3, लैम्प 4, लैम्प 5, लैम्प 6, लैम्प 7, लैम्प 8, लैम्प 9 और लैम्प 10। ठीक है, हमारे पास 10 लैम्प हैं। अब जो लैम्प 1 है मेरे पास, उसके भी दो ऑप्शन हैं। क्या? या तो जल सकता है या नहीं जल सकता है। लाइट करने के लिए तो जलेगा या नहीं जलेगा, या तो मैं इस लैंप को जलाऊंगा लाइट करने के लिए या नहीं जलाऊंगा। लैंप 2 पे भी मेरे पास दो ऑप्शन हैं, लैंप 3 पे भी मेरे पास दो ऑप्शन हैं। क्या क्या? या तो जलाऊंगा या नहीं जलाऊंगा। ऐसे ही 4 पे, ऐसे ही 5 पे, सॉरी ऐसे ही 5 पे, ऐसे ही 6 पे दो तरीके हैं, ऐसे ही 7 पे भी दो ऑप्शन हैं, ऐसे ही 8 पे भी दो ऑप्शन हैं, ऐसे ही 9 पे भी दो ऑप्शन हैं, और ऐसे ही लैंप 10 पे भी दो ही ऑप्शन हैं। या तो जलेगा या नहीं जलेगा। अगर मेरे को कमरे में लाइट करनी है तो या तो L1 को जलाऊंगा मैं या नहीं जलाऊंगा, L2 का तो जलाऊंगा या नहीं जलाऊंगा, या तो L3 को जलाऊंगा या नहीं जलाऊंगा, 4 को भी ऐसा ही है। तो भाई अब टोटल कितने तरीके हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितने हो गए? 2 की पावर 10। बोला आंसर? बोल नहीं भाई। अब कुछ स्मार्ट लोग बोलेंगे सर ये तो गलत है, 2 की पावर 10। मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत है, मैंने कब कहा फाइनल आंसर है। बोलो, अब बोलेगा सर फाइनल आंसर क्या होगा? 2 की पावर 10 -1। बोला सर क्या बकवास कर रहे हो आप, हर चीज़ में -1 कर देते हो। दिमाग लगाओ दिमाग। ये -1 मैंने कब किया? जब ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। जब मेरे भाई, अगर मैं एक बोल रहा हूँ कि या तो मैं इसको जलाऊंगा या नहीं जलाऊंगा, या इसको जलाऊंगा नहीं जलाऊंगा, 10 के 10 लैंप में जब एक ये कंडीशन, एक ये केस तो आएगा ही आएगा, जब 10 के 10 बंद होंगे, 10 के 10 बंद होंगे। इन जितने भी मेरे पास 10 2 के पावर 10 जो ऑप्शन तरीके बने ना लैंप, इनको अलग अलग इनको कम्बिनेशन करके, इनको कंबाइन करके, इनको मतलब अरेंज करने पे, जब भी मेरे पास अलग अलग 10 तरीके बने हैं, 2 के पावर 10 तरीके बने, उनमें एक तरीका ये भी तो है जब सारे के सारे बुझे हुए होंगे। और अगर सारे के सारे बुझे हुए होंगे तो उस टाइम रूम में लाइट नहीं रह सकती है। तो वो जो एक तरीका होगा जिसमें सारे के सारे बंद होंगे, उसमें एक को माइनस कर दूंगा, ऐसा समझ में। तो इसका आंसर 2 की पावर 10 -1 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में ढंग से आ गया होगा। नहीं आया होगा तो भाई एक बार वीडियो को दोबारा देख लो रिवाइंड करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका भी जो आप आंसर निकालोगे ना भाई, 1023 ही आएगा, इसका भी 1023 ही आएगा। तो मेरे भाई इसको सोल्व करने में आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन इसको सोल्व करने में कहाँ टाइम लगेगा। 2 की पावर 10 पता है हमें 1204 होता है, एक घटाना 1203 आंसर आएगा हमारे पास। ये तरीका आसान है, इनोवेटिव है, छोटा है, कैलकुलेशन कम है, और क्या चाहिए आईआईटी में? यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए हमें। शॉर्टकट तरीका, इफेक्टिव तरीका, आंसर सही आए और रैंक दिलाए, बस।